हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक करने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो श्रृंखला है वो अनवरत रूप से चल रही है और आपको धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा, पारंगत करती जा रही है। और इसी श्रेणी में आज हमारा नया टॉपिक है जो कि रिलेटेड है रेजिस्टेंस से, जो कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन से, उससे एक स्तर बढ़ के, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस का एक व्यवस्थित और स्पेशल कॉम्बिनेशन है जिसमें कि रेजिस्टेंस को इस तरीके से सेट किया जाता है कि उनके एक कॉमन पार्ट ऑफ सर्किट पर करंट जो है वो जीरो हो जाती है। तो वही चीज आज हम देखेंगे सर्किट के माध्यम से। ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, तो इसमें आप ध्यान रखें, ये कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। ये और ये दोनों एक ही सर्किट है, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही सर्किट है। तो यहां होता क्या है दोस्तों कि चार रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 एक पतंग जो है उसके चारों कोनों पे लगे रहते हैं और पतंग की जो बीच वाली स्ट्रिप होती है इस पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। कोई रेजिस्टेंस भी लगा हो सकता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को सेंस करना, मेजर करना इसका काम नहीं है। इसका काम है कि पर्टिकुलर सर्किट में करंट आ रही है या नहीं आ रही है, और डायरेक्शन भी ये सेंस करता है, क्योंकि पॉइंटर जो है वो अगर जीरो पे पुट करते हैं, पॉइंटर जीरो पे आता है तो इसका मतलब करंट नहीं आ रही है, और अगर इधर जाती है तो करंट की डायरेक्शन स्पेसिफिक है, और इधर जाते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर का बेसिकली काम है करंट को सेंस करना कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट है या नहीं है। तो इस तरीके से चार रेजिस्टेंस पतंग के अलग अलग या किसी स्क्वायर के अलग अलग जो साइड्स हैं उस पर लगे रहते हैं, और बीच वाला जो डायगोनल होता है उस पर गैल्वेनोमीटर होता है, और दूसरा जो रेस्ट ऑफ द डायगोनल है उस पर एक बैटरी लगी रहती है इन सबको करंट पहुंचाने के लिए। अब होता क्या है कि अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, और बैलेंस कंडीशन क्या होती है? बैलेंस कंडीशन वो होती है जब गैल्वेनोमीटर कोई करंट डिटेक्ट नहीं कर रहा होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो जीरो करंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है, तो इसको जीरो करंट ये महसूस कर रहा होता है। इसका मतलब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि करंट सेंस नहीं कर रहा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट जीरो है। अब वोल्टेज एप्लीकेशन के बाद भी करंट जीरो तब ही आ सकती है जबकि दोनों पॉइंट जिन पर की गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उनका वोल्टेज सेम हो। दोस्तों करंट के जीरो होने का एक ही तरीका है, दो तरीके हैं। या तो सर्किट ओपन सर्किट है, या सर्किट किसी चीज से जुड़ा हुआ ही नहीं है। जैसे ये पेन है, इसमें जीरो करंट है क्योंकि ये किसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ ही नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इस दोनों पर सेम वोल्टेज लगा दूं तो अगर मैं इसको पकड़ के भी खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। जैसा कि कबूतर जो है वो तार पे बैठा रहता है, उसके दोनों पैर जो होते हैं वो सेम वोल्टेज पर होते हैं, तो उसको करंट नहीं लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो x का पोटेंशियल और y का जो वोल्टेज है, x का पोटेंशियल y का पोटेंशियल, x का वोल्टेज और y का वोल्टेज जो है वो इक्वल है। और गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट है ही क्योंकि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। तो इस आधार पे हम इक्वेशन बना लेते हैं। करंट का है, करंट मान लीजिए यहां से हम टोटल करंट I निकल रही है, और यहां पर जा रही है I1 और यहां जा रही है I2। करंट को दो हिस्सों में बंटना है, टोटल करंट जो है I1 और I2 में बंट गई। अब हमें क्या करना है कि यहां पर देखना है कि कितना जो वोल्टेज है वो है। तो यहां का वोल्टेज हमने आपको बताया था, जब तक तार पर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा तब तक तार का वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज V है, यहाँ का जीरो है, तो यहाँ से जीरो यहाँ पहुंच गया और यहाँ से V यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब
ये यहां से करंट इधर की तरफ जा रही है तो ये हायर पोटेंशियल पर है, तो V माइनस एक्स जो है वो बराबर होगा यहां के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। ड्रॉप होता है I इंटू आर, I है I1 और R है R1, तो V माइनस वी एक्स यानी कि यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज, तो V माइनस वी एक्स बराबर I1 R1। एक इक्वेशन, क्योंकि यहां तो कोई करंट गई नहीं है, इसका मतलब I1 को यहीं जाना पड़ेगा इसका, और यहां पर यहां करंट की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब हायर पोटेंशियल पर इस बार Vx है, तो Vx माइनस 0 बराबर I1 R2। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। यहां पर भी इसी तरीके से V माइनस वी वाई इक्वल टू I2 R4 और Vy माइनस 0 इक्वल टू I2 R3। चारों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे I1 और I2 के लिए, तो ये आपको इस तरीके से देगी। आपको यही याद रखना है, रिमेंबर क्या, कि दोनों अपोजिट साइड का जो मल्टीप्लिकेशन है रेजिस्टेंस का वो इक्वल होना चाहिए। आपको ये ऐसे ही याद रखना है। रेशो में भी कई लोग इसको याद रखते हैं, वो भी ठीक तरीका है, पर मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है कि आप उसको अपोजिट रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन में याद रखें। यानी कि जब भी आपके अपोजिट रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाए तो वो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा और उनके बीच की कॉमन ब्रांच को आप हटा सकते हैं, उसका होना ना होना बराबर है। ये और ये सेम सर्किट है। तो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं यहां पर, तो हम देखते हैं दोस्तों कि ये एक सर्किट हमारे पास में बन गया है, जहां पर कि ये है 4 ओम, ये 4 ओम, 8, 2 और 3 और 20 वोल्ट की एक बैटरी है। अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो किसी भी विधि से ये सॉल्व नहीं होगा। एक स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन आता है, उससे ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन वहां हमको जाने की जरूरत नहीं है। उसको भी हम बता देंगे क्योंकि उसका केवल फॉर्मूला अपने काम आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहता है कि अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से अपोजिट साइड में, तो 4 4 जा 16 और 8 2 जा 16। इसका मतलब जो है ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है और 3 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उसका यूज नहीं है, उसको हटा दीजिए। हटाते ही हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का बन जाता है, 4 और 2, 8 और 4। अब आपको ये इजी लग रहा होगा कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 4 और 2 6, 8 और 4 12, 20 के अक्रॉस लगे हुए। 6 और 12 को अगर आप मल्टीप्लीकेशन 6 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्यों 20 यहां से यहां और 0 यहां से यहां, ये इसके अक्रॉस भी 20, इसके अक्रॉस भी 20। दोस्तों कोई रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में है या नहीं है, इसका पहचानने का एकमात्र तरीका है कि अगर करंट सेम है तो सीरीज में होगा, वोल्टेज सेम है तो पैरेलल में होगा। इसके अलावा जो भी आपको दिख रहा है वो सब हो सकता है कि गलत हो। दिखने वाली जो चीज़ है वो एक्सपीरियंस बेस पर समय के साथ आपको आ जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको केवल इसी से पता लगाना है कि करंट सेम तो सीरीज, वोल्टेज सेम तो पैरेलल। तो इस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पर 6 और 12 हमको पता चल रहा है कि ये यहाँ का वोल्टेज बराबर है, तो पैरेलल में है। पैरेलल के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था R1 R2। R इक्विवेलेंट क्या होता है दोस्तों? R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस हिसाब से 12 6 जा 72 और इसमें डिवाइड होगा 6 प्लस 12 यानी कि 18 का, 18 4 जा 72, तो 4 जो है वो R इक्विवेलेंट आ गया। इसका मतलब ये पूरा सर्किट बैटरी को ऐसे दिख रहा था। तो इस हिसाब से बैटरी करंट निकालेगी V अपॉन R इक्विवेलेंट करके, यानी कि 20/4 दैट इज 5 की करंट बैटरी यहां से छोड़ेगी। अब बैटरी यहां से 5 की करंट छोड़ेगी, ये 5 की करंट यहां आ गई, उसको 6 और 12 में बंटना है। 6 और 12 में पैरेलल कॉम्बिनेशन में बंटने का तरीका मैंने आपको बता दिया था CDR करंट डिवीजन रूल के थ्रू, जिसमें टोटल करंट यानी कि 5। तो अगर हम 6 में निकालना चाहते हैं करंट,
6 ओम में, तो टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस दैट इज 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 18। तो इसका जो आंसर आता है 10/3, सेम फॉर I12 इज 5/3। तो ये था हमारा बहुत कॉमन क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट भरा हुआ क्वेश्चन। दोस्तों हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। नीट तक भी आप देखेंगे तो हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन का लेवल राइज होता है जेईई मेंस में और बहुत ज़्यादा राइज होता है एडवांस में। तो जेईई नीट और जेईई मेंस तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को, इसी को अब आप 4 तरीके से घुमाइए, इसी को आप 4 तरीके से घुमाइए। कैसे कि मान लीजिए हम इसमें कर देते हैं एक रेजिस्टेंस यहाँ और ऐड, फिर आप इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम कर लेते हैं यहाँ पर एक इस तरीके से ऐड, फिर इसको कर लीजिए, यहाँ पे ऐड कर लिया, फिर इसको कर लीजिए। तो इस तरीके से इसको आप चेंज कर करके आप इसको करके देखिए। कॉन्सेप्ट आपको बनाए रखना है दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन तब करने हैं जब सिंपल आपको आ जाए। तो ये था आज का हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और धीरे धीरे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पारंगत होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।